रद्द करके कहीं ना ठीक कहीं है, पाकिस्तान को घुटने के बल भारत ने बिठा दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर धोया है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक शर्त पर बात होगी, शशि थरूर ने कहा। उन्होंने कहा कि पहले आतंकवाद के ढांचे पर पाकिस्तान कार्रवाई करे, समस्या शालीनता शांति के समान दृष्टिकोण खोजने की है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह क्यों देता है, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है शशि थरूर ने। शशि थरूर एक डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जब अभी दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की ओर से डेलीगेशन भेजे गए थे पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हाँ भाई देखो ये है पाकिस्तान और ये है उसका आतंकवाद और कैसे उसके आतंकवाद से पीड़ित हैं लोग और कैसे आतंकवाद को लगातार पाकिस्तान सपोर्ट करता है, फंडिंग देता है। वही शशि थरूर अब वो कह रहे हैं कि कोई भी बात पाकिस्तान से तब होगी जब पाकिस्तान आतंक के ढांचे पर कार्रवाई करेगा। तो शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में हमें कोई समस्या नहीं है, पाकिस्तान के साथ बात हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर बात होगी, पहले आतंकवाद के ढांचे पर पाकिस्तान कार्रवाई करे। जो समस्या शालीनता और शांति के समान दृष्टिकोण खोजने की है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आप आतंक के अड्डों को बढ़ावा देते जाएंगे, आतंक की कार्रवाइयां करते जाएंगे और जब आपको लगेगा कि हम पिट रहे हैं तो चलिए भाई बातचीत कर लें, ऐसे नहीं है। बातचीत तभी होगी जब आप आतंक के ढांचों पर कार्रवाई करेंगे। और ये मांग भी की शशि थरूर ने कि आतंकियों के ढांचों पर पाकिस्तान कार्रवाई करे, पाकिस्तान के साथ साझा आधार तलाशने में कोई समस्या नहीं है, पाकिस्तान आतंकवाद के बुनियादी ढांचे पर नकेल कसे, भारत हर भाषा में बातचीत करने के लिए तैयार है, हिंदुस्तानी, पंजाबी और अंग्रेजी में हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह क्यों देता है, सवाल भी खड़े किए शशि थरूर ने। उन्होंने कहा कि आधुनिक हथियार किस तरीके से आतंकवादियों को मिल जाते हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो प्रशिक्षण शिविर हैं, उनको चलाने वाले संगठनों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है, आम लोगों को कट्टरपंथी बनाने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान में, फिर चाहे वो हाफिज सईद हों या इस तरह के जितने भी मौलाना हों, उन पर आप नकेल कसी और फिर बातचीत की बात कीजिए, ऐसे नहीं कि हवा में बात हो जाएगी। क्या कहा शशि थरूर ने, देखिए आप। When we struck those terror bases on the 7th, as I said, every one of those bases identified linked to terror. Next morning, there is a funeral at one of the sites, conducted by a person who's also named in the committee, Hafiz Abdul Rauf, who's an elite figure named in the United Nations Sanctions Group. He's conducting the funeral, and look who's attending: uniformed officers of the police and military of Pakistan. Me and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe. तो पाकिस्तान को जमकर धोया है अमेरिका में भी, और सीधे तौर पर यह कहा गया कि बातचीत तभी होगी जब आप आतंक के ढांचों पर कार्रवाई करेंगे। और एक एक सबूत रखा गया। शशि थरूर के हाथ में वो तस्वीर थी जब आतंकियों के जनाजे निकल रहे थे बहावलपुर में, जब भारत की मिसाइल गिरी थी और जैश ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह हो गया था। उसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे, आतंकी मारे गए थे, उनके जनाजे निकल रहे थे। उनके जनाजों में जो अब्दुल रऊफ था वो उनके लास्ट फ्यूनरल कर रहा था और वहां पर पाकिस्तानी सेना के अफसर वर्दी में खड़े हुए थे। उस फोटो को दिखाकर शशि थरूर ने जिक्र किया। इसी तरह का सच दिखाए जाने की जरूरत है कर्नल सिरोही, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर तभी हो सकता है कि शायद पाकिस्तान को कुछ अक्ल आए जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा, तब शायद आतंक से तौबा करने की सोचे। वही जी, बिल्कुल। ये जो डेलीगेशंस गया है और जिसमें जो है बहुत बड़े बड़े जो हमारे स्पीकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे शशि थरूर साहब है, ओवैसी साहब हैं, बाकी और लोग हैं, उनका मकसद सिर्फ यही था कि भारत को पाकिस्तान को एक्सपोज करना। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है पाकिस्तान की, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, पाकिस्तान में लोगों में दिमाग नहीं है। मेरे को समझ में आता है, एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा उग्रवादियों से कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, और दूसरी तरफ उनके जनाजे में जाके खड़े होते हैं, जाके सब मीडिया, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है। तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये अमेरिका आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, उनमें कोई फर्क नहीं है। उनकी आर्मी जो है दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। और ये पाकिस्तान आर्मी को मालूम है
कि पाकिस्तान आर्मी कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत से कभी नहीं जीत सकती। तो उन्होंने फिर क्या अपनाया? उन्होंने कहा कि टेररिस्टों को जो है ट्रेन करो, इनको भारत में वो भेज दो, और ये लो कॉस्ट ऑप्शंस है, इससे हमारा खर्चा भी कम होगा, इससे हमारे जो फौजी हैं वो भी नहीं मरेंगे, और भारत को जो है भारत की इतनी फौज जो कश्मीर जम्मू कश्मीर में लगी हुई है वो वहीं पे टाई डाउन रहेगी। लेकिन अब जो ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया है, और जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया में जाके इनको एक्सपोज किया है, तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान कितना भी जाके ओआईसी में, कितना भी यूएन में बोल ले, मुझे नहीं लगता कोई भी देश इनकी बात पे यकीन करेगा। वो बात अलग है कि जिन देशों का पाकिस्तान में पर्सनल इंटरेस्ट है, जब मैं कहता हूं पर्सनल इंटरेस्ट, उनका मतलब है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का अस्तित्व बना रहे, उसमें जो चाइना भी है और उसमें अमेरिका भी है। और बदकिस्मती से अब दोनों का जो एम है वो मिल चुका है, दोनों के दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान बना रहे। पाकिस्तान बना रहेगा तो भारत को चेक करके रखा जा सकता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते ही ये कुछ मदद करे तो बात अलग है, अदरवाइज पूरी दुनिया में सबके दिल में, सबके दिमाग में सबको पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, एक टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, और वो भारत के साथ हमेशा ही करती रहेगी। ये बिलावल भुट्टो कितना रोल है, शहबाज शरीफ जो है वहां पे गए थे तजाकिस्तान में, वहां पे कितना भी रोल है, लेकिन ये उग्रवाद को, टेररिज्म को भारत के साथ बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनका अस्तित्व, पाकिस्तान का अस्तित्व ही हेट्रेड इंडिया के हिसाब से चलता है। भारत को जो है हेट करो तो इनकी फौज जो है वहां पे जमी रहेगी, नहीं तो फौज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क पूछा जा सकता है। रोहित जी, खबर अब आप और देखिए, और पोल खोल रहा हूं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो